नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में सद्भावना दिवस की शपथ भी ली। मुख्यमंत्री बघेल ने राष्ट्र के नवनिर्माण में राजीव गांधी जी के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि समावेशी विकास की दूरदर्शितापूर्ण सोच के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, संचार क्रांति एवं युवाओं को मतदान का अधिकार जैसे निर्णयों से उन्होंने 21वीं सदी के भारत की नींव रखी थी। सीएम भूपेश बघेल ने सद्भावना दिवस के मौके पर आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के धान एवं गन्ना उत्पादक करीब 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। इस राशि में से धान उत्पादक किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए और गन्ना उत्पादक किसानों के खातों में 22 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से क्रय किए गए गोबर तथा गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 9 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण भी किया। इस राशि में से गोबर खरीदी के एवज में पशुपालकों को और ग्रामीणों को 1 करोड़ रुपए, स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 2 करोड़ 55 लाख रुपए तथा गौठान समितियों को 5 करोड़ 48 लाख रुपए का भुगतान किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजीव आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टे भी वितरित किए। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी वर्चुअली रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर अपने निवास से 6 जिलों में बने नवीन राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय का वर्चुअल तौर पर लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर शहर को कई ऐतिहासिक सौगातें भी दी, जिनमें भगत सिंह चौक पर नवनिर्मित शेड, कलेक्टोरेट परिसर में स्थित मल्टी लेवल पार्किंग, फाफाडी चौक स्थित शहीद स्मारक अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं रायपुर के भाटा गांव में नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल परिसर तथा रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण किया। इधर गरियाबंद जिले में 2 दिनों से लापता 9 साल की बच्ची रानी कमार के अवशेष गुरुवार शाम जंगल में मिले हैं। बच्ची 2 दिन पहले घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गई थी। परिजन पहले उसकी तलाश करते रहे। जब बच्ची नहीं मिली तो सुबह पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस के साथ वन विभाग के 40 जवान सुबह करीब 11 बजे से बच्ची की तलाश में निकले थे। इस दौरान डॉग स्क्वाड को भी साथ लिया गया था। शाम ढलने से पहले गांव के करीब 300 मीटर दूर जंगल में बच्ची के शव के अवशेष मिले हैं। ये गांव गरियाबंद मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर है। मौके पर तेंदुआ और लकड़बग्घे के पैर के पंजों के निशान भी मिलने से ऐसी आशंका है कि कोई जंगली जानवर बच्ची को उठा ले गया है और मार दिया है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है। घटना के बाद वन विभाग द्वारा बच्ची के परिवार को तत्कालिक सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपये दिए गए हैं। वहीं वन विभाग और पुलिस की टीम का सर्चिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। ये हम लोग को भी पता चल रहा है, दिनांक 17 तारीख को ये शाम को 7 बजे के आसपास बच्ची गायब हो गई थी, लेकिन घर वाले ढूंढते रहे, सोचे कि दूसरे घर में सोई होगी करके। और उसके बाद 18 को भी खोजे वो लोग, 18 को भी नहीं मिला। तब वो लोग थाने में जाके गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराए। गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो गरियाबंद थाना प्रभारी है मैडम है और पूरा पुलिस अमला तत्काल इसमें सक्रिय हुए, इसलिए कि 9 साल की बच्ची को गुमशुदगी का मामला था तो पूरे फोर्स इसमें लग गए और
जब यहाँ आस पर तेंदुआ का और लकड़बग्घा के पैरों का निशान देखे तो उन लोगों को लगा कि कहीं तेंदुआ बच्चे को तो उठा के नहीं ले गया। तो उस दिशा में फिर चलने लगा खोज और फिर वहाँ पर सर्चिंग किए। तो कल हमको मिला था बच्चे का जो इंटेस्टाइन है और कुछ हड्डियां हैं वो कल प्राप्त हुआ था, बाल प्राप्त हुआ था और पेड़ में चढ़ने का निशान था। आज कल शाम होने के बाद फिर सर्चिंग अभियान तो रोक दिए थे। आज सुबह फिर हमको ये तार में फंसा हुआ बच्ची का सिर मिला है और उसके साथ एक हाथ मिला है। तो अभी हमारी पूरी टीम सर्च कर रही है जंगल में और कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। यदि तेंदुआ ले गया है तो हाथ है, पैर है, दोनों धड़ है, कहीं ना कहीं रखा होगा। तो पूरी सर्चिंग कर रहे हैं। सर, पीड़ित परिवार को मुआवजे का क्या प्रावधान है? पीड़ित परिवार को हमने कल तत्कालिक सहायता राशि 25,000 रुपया दे दिए हैं और छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की जो योजना है उसके हिसाब से पूरे परिवार को 6 लाख रुपया मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर में आज रन फॉर राजीव मैराथन दौड़ का आयोजन युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया। ये मैराथन दौड़ शहर के राजीव चौक से होते हुए राजभवन, काली माता चौक से वापस राजीव चौक पर खत्म हुई। दौड़ में बड़ी संख्या में धावकों ने भाग लिया। जीतने वाले धावकों को इनाम भी दिया गया। मैराथन दौड़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पहाड़ी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय राजीव गांधी जी के जयंती के अवसर पर प्रदेश युवक कांग्रेस के द्वारा आयोजित रन फॉर राजीव जो मैराथन दौड़ 2.5 किलोमीटर का आयोजित किया गया था, आज संपन्न हुआ। और जो रचनात्मक आयोजन हमारे युवक कांग्रेस के साथियों के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत स्वागत योग्य है। जो प्रदेश में, देश में एकता, भाईचारा का जो संदेश देने का काम जो हमारे साथियों के द्वारा किया जा रहा है, मैं युवा कांग्रेस के साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जांजगीर चांपा जिले के कन्हाईबंद गांव में महावीर कोल वॉशरी की लोक सुनवाई अंततः ग्रामीणों के आक्रोश और पुलिस बल की तैनाती के बीच संपन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान कन्हाईबंद, बोड़सरा, सिवनी गांव के लोगों ने महावीर कोल वॉशरी का विरोध किया और बिलासपुर से आए पर्यावरण विभाग के अधिकारी तथा जिला प्रशासन पर जमकर बरस पड़े। ग्रामीणों ने महावीर कोल वॉशरी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले कन्हाईबंद की जमीन पर रेलवे लाइन के पास कोल साइडिंग बनाया, जिसके कारण आसपास के खेतों में फसल लगना ही बंद हो गई और अब कोल वॉशरी प्लांट लगाने के लिए गौठान की जमीन को फर्जी प्रस्ताव की कॉपी पेश कर शासकीय भूमि में कब्जा भी करने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि महावीर कोल वॉशरी ने प्लांट लगाने के लिए छल कपट करना अब शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिलने के कारण न्यायालय की शरण में जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से एसडीएम ने ग्रामीणों की शिकायत पर अभी कुछ भी नहीं कर पाने की बात कही है। हमारे छोटे से गांव में कोल वॉशरी नहीं खुलना चाहिए। कोल वॉशरी खुलने से प्रदूषण के संबंध में ही जन सुनवाई का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे गांव की ओर से विरोध दर्ज कराई गई है। हम लोग पीछे ग्रामवासी लोग हटने वाले नहीं हैं। जब तक ये कोल वॉशरी बंद नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कुछ प्रस्ताव में ग्राम सभा द्वारा आयोजित हुआ था, तो उसमें शासकीय कर्मचारी भी थे, उनसे भी हस्ताक्षर कराया गया, जबकि वह हस्ताक्षर उनके लिए नहीं था। और राजस्व हमारे यहाँ की इतना चोरी हो रहा है कि राजस्व तो ना घटता ना बढ़ता, लेकिन हमारे यहाँ कैसे कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हमारी राजस्व की अच्छी ज़मीन लेकर के इतने गड्ढे पुराने और 27 नंबर में एक नंबर हमसे लेकर के एक लेबल ज़मीन लेकर के हमको ऊपर नीचे 25, कहीं 25 फीट ऊपर है, कहीं 25 फीट नीचे है, ऐसा ज़मीन गौ चारागाह के लिए दे रहे हैं। मैसर्स महावीर कोल वॉशरीज की आज जन सुनवाई थी ग्राम कन्हाईबंद में। उसके संबंध में आज लोक सुनवाई में यहाँ के ग्रामवासियों और आसपास के जो प्रभावित गांव हैं उनके ग्रामवासियों से दावा, आपत्ति, सुझाव और टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई थी। यहाँ के ग्रामवासियों ने अपनी सभी समस्याएं और सभी बातें रखी हैं। उसमें पर्यावरण विभाग जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करते हुए
सभी को लिखित में सूचित करेगा कि उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया उस पर क्या कार्रवाई की गई है और निर्णय जो है वो ऊपर स्तर पे होगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वीआईपी न्यूज़ नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की, बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और मात की। सुनिए सुभाष की बात। न्याय अन्याय की लड़ाई के बीच हमारे देश के किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की संवेदनहीनता और हठधर्मिता के मारे उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसी जिद का अर्थ साफ तौर पर जनता के असंतोष की अनदेखी करना है। किसानों की तकलीफ ना सुनना लोकतंत्र की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है। केंद्र सरकार के रवैये से साफ है कि गंभीरता के साथ किसानों की समस्या को समझने की बजाय उसके साथ वार्ता का स्वांग किया गया। दूसरी ओर राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए जब से वो सत्ता में आई 2018 से, उसके बाद उसने किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए निर्णय लिया और उसे समर्थन मूल्य पर से अधिक पर धान खरीदी शुरू की, जो पिछले लगातार तीसरे साल में यह आई है। यहाँ सवाल ये है कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के हित को अनदेखा कर रही, वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ साथ श्रमिकों के हित की तरफ भी ध्यान दे रही है। राजीव गांधी की जन्मतिथि से जो या पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 अलग अलग योजनाओं को लेके आई। पहले उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेके आई, उसके बाद गोधन न्याय योजना जिसमें गोबर खरीदने का साहस दिखाया, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हुई और आज पूरे देश ने इसे सराहा। अब ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ले आई, इसे भी न्याय योजना नाम दिया। सारी योजनाओं को न्याय योजना दी है। ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। एक तरफ केंद्र सरकार अपने 3 कृषि कानूनों के जरिए किसानों का एक जो हित है उसका संवर्धन नहीं होने देने की बात में लगी है और कह रही कि ये उसका हित संवर्धन है। वहीं किसान कह रहे हैं कि ये इससे बिचौलिए और बड़े व्यापारियों को फ़ायदा होगा और वो लगातार विरोध कर रहे हैं। वो अब अपने आंदोलन को लखनऊ ले जाना चाहते हैं, वो अपने आंदोलन को चुनाव से जोड़ना चाहते हैं और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की सरकार है जो बजाय इसके कि किसानों को वो प्रभावित करे, उसने किसानों के हितों का ध्यान रखा है। 46 लाख किसान हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जो उसमें से 80% छोटे किसान हैं और वो छोटे किसान जो है उनमें से 70% का जो है असिंचित एरिया, उनके लिए सिंचन की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं कि जो किसान है जिसकी औसत आय जो है, अगर हम अपने प्रदेश की बात करें 8,931 रुपये है, तो और किसी मजदूरों की और भी हालत ख़राब है। पर छत्तीसगढ़ सरकार जहां किसान के साथ न्याय कर रही है और अपनी न्याय योजना लेके आई है, वहीं केंद्र की सरकार इनके साथ इनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है और किसान को इस तरह से घेराबंदी कर रही है कि जैसे वो किसान ना हो, देश के दुश्मन हो। तो ये एक लंबी लड़ाई है और इतना बड़ा आंदोलन किसान लगातार कर रहे हैं। तो इस न्याय अन्याय की लड़ाई में किसान कहाँ जाएगा यह देखना है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के 2500 से अधिक विद्युत के संविदा कर्मचारी 10 दिनों से रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरना दे रहे हैं। संविदा के कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए मुंडन कराया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वे और भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ भर के विद्युत संविदा कर्मचारी लगातार आज 10वां दिन राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन का अनोखा तरीका देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के विरोध में मुंडन करके जो है विरोध जताया जा रहा है।
पूरे प्रदेश भर से 2500 जो कर्मचारी हैं वो सभी लोग मुंडन का कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस तरीके का विरोध आज आप लोग मुंडन का कार्यक्रम रखे हैं, क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से मैं यही अपील करता हूं कि पिछले 10 दिनों से हम लोग 2500 संविदा कर्मचारी जो दिन रात यहां हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनका जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए। ये कंपनी प्रबंधन काहे हमको नहीं समझ रही है भाई। हम कंपनी के और ये जो नियम है ना, उसके खिलाफ हैं और ये नया भर्ती का बिल्कुल विरोध करते हैं। हम कंपनी प्रबंधन के खिलाफ ही ये मुंडन कार्यक्रम कर रहे हैं बस। तो देख सकते हैं जो संविदा कर्मचारी हैं वो मुंडन का कार्यक्रम जो है आज रखे हुए हैं। अलग तरीका अपनाया है विरोध का और कुछ लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। कंपनी अब नया भर्ती करने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? कंपनी हम लोगों को पहले नियमित करे, उसके बाद जो नए कर्मचारी आ रहे हैं जैसे भर्ती करना चाह रहे हैं उसका हम लोग सारासर विरोध कर रहे हैं। हम लोग काम करते कई लोगों को 3 साल हो गया, कई लोगों को 5 साल हो गया है। तो हम लोगों को पहले नियमित कर दे, उसके बाद अगर कंपनी के पास पैसा है, फंड है तो नई भर्ती ले। हम लोगों के लिए उसके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग मुंडन संस्कार करके उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये अनोखा तरीका है विरोध करने का। पिछले 10 दिनों से जो विद्युत के संविदा कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरना दे रहा है। उन लोगों का कहना है कि सरकार मुझे नियमित करे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आने वाले दिनों में नियमित कर्मचारियों के लिए जो संविदा कर्मचारी है उन पर क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़ रायपुर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर आज विधानसभा में विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और विधानसभा सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। राजीव गांधी को याद करते हुए चरणदास महंत ने कहा कि भारत के नौजवानों को नया रास्ता दिखाने में जो योगदान उनका है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भारत रत्न राजीव जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से हम लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। भारत के नौजवानों को नया रास्ता दिखाने में, भारत के नौजवानों के लिए भारत देश बनाने में उनका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 28 वर्ष के नागरिकों को जो उनके द्वारा मत देने का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए ग्रामीण व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत राज, ये दोनों दिशा में उन्होंने जो भारत को दिया है, संचार क्रांति के रूप में जो उन्हें एक नौजवानों के हाथ में आज मोबाइल पहुंचाया है, ऐसे महामना का हम आज साष्टांग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इधर राजधानी के उरला थाना इलाके के सरोरा स्थित बजरंग इस्पात में हत्या की वारदात हुई है। यहां काम करने वाले शत्रुघ्न महिलांगे नाम के युवक को उसी के साथ रहने वाले बाला कुर्रे नाम के आरोपी ने मौत के घाट उतारा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुंगेली जिले के उमरिया गांव निवासी बाला कुर्रे, शत्रुघ्न महिलांगे और एक अन्य युवक बजरंग इस्पात में काम करते हैं। तीनों इस्पात के अंदर ही एक कमरे में रहते हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर तीनों के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ और फिर तीसरा युवक खाना खाकर रात 8 बजे ड्यूटी पर चला गया। इसके बाद बाला कुर्रे और शत्रुघ्न महिलांगे के बीच खाना बनाने को लेकर फिर विवाद हुआ, जिसके बाद आवेश में आकर बाला कुर्रे ने शत्रुघ्न के सिर पर लोहे की हथौड़ी और रॉड से वार कर दिया, जिससे शत्रुघ्न की मौके पर ही मौत हो गई। उरला थाना क्षेत्र का मामला है। ये बजरंग इस्पात में दोनों काम करते थे और दोनों के बीच में दिन में भी एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद में दोनों के बीच में रात में भी लड़ाई झगड़ा हुआ
और एक ने दूसरे की हत्या कर दी है सिर से कुचल के। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। विवाद की वजह से अभी तो आपसी विवाद है, सामने आया है, अभी डिटेल पूछताछ किया जा रहा है, पूछताछ के बाद ही बता पाएंगे। राजद्रोह केस में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कोतवाली पुलिस ने राज्य शासन से अनुमति मिलने के बाद मामले में गुरुवार को जेएमएफसी ओम प्रकाश साहू की कोर्ट में 400 पेज का चालान पेश कर दिया है। गौरतलब है कि राजद्रोह के मामले में पुलिस ने बिना गिरफ्तारी चार्जशीट पेश करने की अनुमति शासन से मांगी थी। जानकारी है कि जीपी सिंह के कुछ करीबियों को भी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। अब चालान पेश होने के बाद कोर्ट से वारंट जारी हो सकता है। साथ ही पुलिस जीपी सिंह की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी में है। वहीं इससे पहले पुलिस जीपी सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए 2 बार नोटिस भी जारी कर चुकी थी, लेकिन वो बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे, बल्कि 8 जुलाई को उनके वकील ने थाना पहुंचकर जीपी सिंह के बीमारी का हवाला देते हुए समय मांगा था। राजद्रोह के आरोपी निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में 400 पेज का चालान पेश कर दिया है। चार्जशीट में जीपी सिंह के कई करीबियों का नाम भी शामिल है, उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विधि विभाग से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद ये चालान पेश किया गया है। इसके अलावा अब कोतवाली पुलिस जीपी सिंह की संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी में है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां कुसमी नगर पंचायत के कांग्रेस पार्षद को ग्रामीणों ने बुधवार रात टमाटर की नर्सरी चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा है। नाराज ग्रामीणों ने कांग्रेसी पार्षद की जमकर पिटाई भी कर दी। पार्षद की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कुसमी पुलिस से भी की थी। पुलिस ने पार्षद के खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज किया है। अपराध दर्ज होने के बाद से ही पार्षद फरार है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 8 बजे बारिश का फायदा उठाकर कुसमी नगर पंचायत के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद मोहम्मद वाहिद, ग्राम अमरपुर के किसान मिथिलेश सिंह, महेंद्र पैकरा, गोवर्धन पैकरा व केदार गुप्ता के खेत से टमाटर के पौधे को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। वायरल वीडियो में पार्षद वाहिद अली अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें छोड़ देने की बार बार अपील भी ग्रामीणों से कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक ना सुनी और पार्षद की लात घूंसों से पिटाई कर दी। पुलिस ने किसानों की शिकायत पर आरोपी पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी पार्षद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर विकास खंड में पदस्थ एसडीओ राजाराम पुशान इन दिनों अवैध कमीशन खोरी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि विकास खंड के लगभग 50 पंचायत सचिवों ने एसडीओ के खिलाफ अभद्र व्यवहार, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग व जबरन कमीशन मांगने को लेकर जिला कलेक्टर व मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आरएस के एसडीओ हैं पुशान जी, वो बहुत ही परेशान कर रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा कमीशन मांग रहे हैं। 1,20,000 मांगते हैं, सत्यापन नहीं करते हैं, जो पैसा देते हैं उनका करते हैं। इस टाइप से उनके कृतियों से पूरे सचिव संघ बलरामपुर के परेशान है और हम लोग को उसके जानकारी दिए कि भाई इस टाइप से है, तो हम लोग यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने और उनको किसी अन्य जगह स्थानांतरण के लिए कलेक्टर साहब से मांग कर। कोई सचिव यदि उनका विरोध करता है तो उन्होंने बोला कि मेरा जिसको जो करना है कर लो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, मंत्री कलेक्टर सब मेरे हैं। क्या कार्यवाही ये है कि पहले तो ब्लॉक स्तर से निर्णय लिया गया है कि आंदोलन करेंगे और उसमें मेरा पूरा जिला बलरामपुर के अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा जब तक कि उनको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। अभी शिकायत कलेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत हुई है रिगार्डिंग एसडीओ आरएस वाड्रफ नगर के संबंध में। हालांकि किसी भी अधिकारी विशेष के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हमें एक जांच प्रतिवेदन लेना ही होता है। इस विषय में मैं उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ईआरएस, उनसे मैं प्रतिवेदन प्राप्त करूंगी। कल इनको मैं ईआरएस को फॉरवर्ड करूंगी और उनसे बात भी करूंगी कि इसकी जांच करके शीघ्र दें। यदि शिकायत सही है तो फिर नियमानुसार हम उसको प्रस्तुत करेंगे माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष निर्णय के लिए, उसके बाद ही हम कार्यवाही कर सकेंगे। तो अभी तो शिकायत के बिंदु हैं, उसका अवलोकन करके इसको आरएस को हम जाँच के लिए देंगे। और हम लोगों का समस्या
ये है कि हमारे जनपद में प्रभारी एसडीओ श्री राजाराम पुसाम जी के द्वारा हमारे पंचायत निर्माण कार्यों का जब भी अपन सत्यापन के लिए जाते हैं, मूल्यांकन के लिए जाते हैं, इन्होंने अत्यधिक कमीशन 2%, 3% से लेकर 20% तक डिमांड की जाती है। और ये सही बात है कि मेरे यहाँ ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर का निर्माण कार्य, पुलिया निर्माण कार्य में हमारे सरपंच से पहले उधार मांग करके 1,20,000 लिए, फिर उन्होंने कमीशन के तौर पर कांग्रेस विधायक और सरगुजा क्षेत्र में आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह के द्वारा कथित तौर पर बलरामपुर रामानुजगंज के डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल रजक को फोन पर गालियां देने का ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऑडियो में बलरामपुर जिले के दलको तालाब में मछली पालन के पट्टे को लेकर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को जूते से मारने की भी धमकी दी है। तमाम गाली गलौज के बाद आखिरकार डिप्टी कलेक्टर ने खुद ही फोन काट दिया और बलरामपुर कलेक्टर इंद्रजीत एस चंद्रवाल से मामले की शिकायत उन्होंने की है। वहीं विधायक बृहस्पति सिंह ने ऑडियो वायरल होने के बाद इसे गलत बताकर खुद के खिलाफ षड्यंत्र किए जाने की बात कही है। ऑडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं बोल के? ये पूरा विरोधियों का षड्यंत्र है। जी जी, इस ऑडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सितंबर माह के आरंभ में चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जगदलपुर में 2 दिनों तक यह चिंतन शिविर चलाया जाएगा। बीजेपी के इस शिविर को लेकर राजनीति बयानबाजियां भी आनी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जहां इस शिविर से भाजपा के रणनीति तय करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता इस आयोजन को लेकर चुटकी ले रहे हैं। चिंतन शिविर को लेकर पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा की सतत चलने वाली प्रक्रिया बताई है और कहा है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमेशा इस तरह के चिंतन शिविर, जिसमें पार्टी के संगठन के साथ प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के वक्त जो अच्छे काम किए हैं उन पर चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में चुनाव के लिए भाजपा की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में भी सुझाव लिए जाएंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमेशा इस प्रकार के चिंतन शिविर, जिसमें पार्टी के संगठन के साथ साथ जो प्रदेश के अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर में चर्चा होती है और साथ में हमने अपनी सरकार के समय पर जो अच्छे काम किए हैं उसके ऊपर में चर्चा होगी और आने वाले समय पर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होना चाहिए, इसके बारे में सबको सुझाव लिए जाएंगे और उसके आधार पर आगामी आने वाले चुनाव, जनता के दुख दर्द और जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा द्वारा जगदलपुर में चलाए जाने वाले 2 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसे लेकर उन्होंने कहा है कि भाजपा लगभग 2.5 साल बाद चिंतन करने जा रही है। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि पुराने समय के लोग कहते थे कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, लेकिन भाजपा के लोग 3 साल तक सोते रहे और अब जाकर चिंतन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई प्रहार भाजपा पर किए हैं। हमें अच्छा लगा, भारतीय जनता पार्टी लगभग 2.5 साल बाद चिंतन करने जा रही है। हमने पुरानी बातों, समय के लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, भारतीय जनता पार्टी के लोग 3.25 साल सोते रहे, अब जाग के चिंतन करने का काम कर रहे हैं। अभी तो केवल 14 सीट में है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जो 3 प्रमुख योजना है, राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना, ये पूरी तरह जिस दिन सक्षमता से और तेजी से काम करने लग जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को अपने अस्तित्व का एहसास ये 3 योजना करा देगी। और नारायणपुर में नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने कड़ेनार और करियामेटा के बीच आईटीबीपी के जवानों पर हमला किया है। माओवादियों द्वारा किए गए हमले में एक एएसआई और असिस्टेंट कमांडर शहीद हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार करियामेटा से जवान बेहतर नेटवर्क की खोज में कैंप से कुछ दूर आगे निकल गए थे।
जहां घात लगाकर पहले से बैठे हुए नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें VIP न्यूज़ के साथ।